जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। अभियुक्त कुली का काम कर रहा था और किसी महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा किसी कार्य पर लगाया गया था। विराम। मृतक भी कुली का काम करता था। विराम। यद्यपि मृतक ने अभियुक्त को काम पर लगाया था, लेकिन वह नियमित रूप से अपीलार्थी के लिए काम नहीं कर रहा था। विराम। तारीख 17 जून 2022 को पूर्वाह्न लगभग 5:45 बजे अभियुक्त मृतक के घर गया और उससे काम मांगा। विराम। किंतु मृतक ने उसे यह उत्तर दिया कि आज कोई काम नहीं है। विराम। इस उत्तर से खिन्न होकर अभियुक्त ने मृतक को गालियां देते हुए कहा कि वह काम उपलब्ध होने के बावजूद झूठ बोल रहा है कि कोई काम नहीं है, उसने मृतक के मकान में अत्याचार किया और अपनी कमर से चाकू निकाला और उस पर अंधाधुंध हमला कर दिया। विराम। मृतक की पत्नी कोष्टक अभिसा एक कोष्टक इस घटना की साक्षी है, उसने शोर मचाया और इस हमले को रोकने का प्रयास किया, किंतु अभियुक्त ने अभिसा एक के बाएं हाथ की उंगलियों तथा दाएं हाथ पर चाकू से वार किया और साथ ही उसे धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो वह उसकी भी हत्या कर देगा। विराम। शोर की आवाज़ सुनकर पड़ोसी उनके घर आ गए और अभियुक्त का पीछा किया तथा उसे दबोच लिया। विराम। इसके पश्चात पूर्वाह्न लगभग 6:30 बजे वे मृतक को सरकारी मेडिकल कॉलेज रंगबाड़ी ले गए
और चिकित्सक कोष्टक अभिसा 13 कोष्टक ने मृतक को मृत घोषित कर दिया विराम। चिकित्सा उपचार के पश्चात तारीख 17 जून 2022 को अभिसा 1 पुलिस थाने गई और पुलिस उप निरीक्षक आर के पुरम पुलिस थाना कोष्टक अभिसा 17 कोष्टक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, पूर्वाह्न लगभग 8 बजे अभिसा 17 ने पुलिस थाने में मामला संख्या 124/2022 दंड संहिता की धारा 302,307, 324,294 ख और 452 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया विराम। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के समक्ष संपूर्ण अपराधजन्य सामग्री प्रस्तुत की गई और अभियुक्त ने उसे मिथ्या ठहराते हुए इनकार किया विराम। अभियुक्त ने यह भी कथन किया कि तारीख 19 जून 2022 को पुलिस ने उसे उसके घर से बुलाया था, उसके साथ मारपीट की और उससे चाकू लाने के लिए कहा विराम। पुलिस उसे अस्पताल भी लेकर गई, उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई और उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया और वहाँ से उसे कारागार भेज दिया गया विराम। अभियुक्त ने यह कथन किया है कि उसकी प्रतिरक्षा के समर्थन में उसके पास साक्षी मौजूद थे, किंतु उसने किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई विराम। विचारण के अंत में विद्वान विचारण न्यायाधीश ने तारीख 25 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 294 ख, 302, 324, 449 और 506 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया और उसे उपरोक्त
रूप में दोष सिद्ध और दंडादिष्ट किया। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।